हाँ, नमस्कार इंडिया। स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज की एक और नई वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे केवीएस में रहते हुए अपनी पोस्ट को कैसे बढ़ाएं या केवीएस में प्रमोशन कैसे लें। आपने एक एग्ज़ाम का नाम सुना होगा, LDCE एग्ज़ाम, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने मान लीजिए किसी भी पोस्ट पर ज्वाइन किया है और आप चाहते हैं कि अपनी क्वालिफ़िकेशन को आगे बढ़ा करके एक और पोस्ट ऊपर बढ़ करके आप ज्वाइन करें केवीएस के अंदर ही, जिसमें सिर्फ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स ही एग्ज़ाम को देते हैं और एक तरीके से उसको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम या प्रमोशनल एग्ज़ाम भी कहा जाता है। और आपकी पोस्ट बढ़ जाएगी उससे, ठीक है, और आपकी जो भी सैलरी होगी वो पे स्केल भी बढ़ जाएगा आपका। तो वो क्या होता है, कैसे होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जिन भी कैंडिडेट्स ने केवीएस पीआरटी के तौर पर ज्वाइन किया है उनके पास मौका होगा केवीएस में एचएम बनने का। ठीक है, आपको पता ही है पीआरटी में हेड ऑफ पीआरटी को हम एचएम बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम हेडमास्टर की पोस्ट भी कहते हैं, यानी प्राइमरी टीचर का प्रिंसिपल एक तरीके से। ठीक है, तो केवीएस पीआरटी वाले बच्चे केवीएस एचएम के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, जब भी एलडीसी का एग्ज़ाम आएगा तो आप केवीएस एचएम के लिए फिल कर सकते हैं। उसके लिए एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन हासिल नहीं करनी, सिर्फ आप प्राइमरी टीचर होने ज़रूरी है। इसके अलावा केवीएस पीआरटी अगर है और आप चाहते हैं केवीएस टीजीटी बनना, ठीक है, तो केवीएस टीजीटी बनने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ग्रेजुएशन करनी होगी कंसर्न सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हो, या ऑलरेडी आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपको बीएड करनी होगी। ठीक है, और बीएड करने के बाद आपको सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट क्वालिफाई करना होगा। जब आप ये तीनों चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे उसके तुरंत बाद जैसे ही डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होगा यानी एलडीसी का एग्ज़ाम होगा, आप उस एग्ज़ाम को फिल करेंगे और उसमें डिपार्टमेंट के जितने भी पीआरटीज़ होंगे, केवीएस के जितने पीआरटी होंगे वो भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और उसमें आपका फिर सिलेक्शन केवीएस टीजीटी के तौर पर हो गया तो आप पीआरटी को छोड़ करके केवीएस टीजीटी में ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप केवीएस टीजीटी में ज्वाइन किया आपने तो आपके पास मौका होगा केवीएस में पीजीटी बनने का। अगर आप ऑलरेडी बीएड तो कर चुके हैं आप, और इसके अलावा आप अगर मास्टर्स कर चुके हैं तो आपको कुछ भी और एलिजिबिलिटी की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने ओनली अभी ग्रेजुएशन की हुई है और बीएड सीटेट करके आप टीजीटी लगे तो आप मास्टर्स कीजिए कंसर्न सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में केवीएस। हाँ, इस बात का ध्यान रखना, मास्टर्स करने से पहले आपको ये सब्जेक्ट जरूर डिसाइड करना है कि केवीएस में कौन से सब्जेक्ट की पोस्ट ज़्यादा निकलती है, उसी सब्जेक्ट में आपको मास्टर्स करना है। तो ये है आपकी एलिजिबिलिटी। जैसे ही आप एलिजिबल हो जाते हैं और हर 5 साल के अंदर एलडीसी का एग्ज़ाम होता है, केवीएस के डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होते हैं और उन एग्ज़ाम्स में एज नो बार होती है, यानी कोई भी केवीएस का टीचर इनमें से किसी भी फॉर्म को, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के फॉर्म को फिल कर सकता है एनी टाइम। ठीक है, इस बात का आप खुशखबरी भी मना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ओपन वैकेंसी की तरह कंपटीशन नहीं होता, मतलब लाखों बच्चे, हज़ारों बच्चे नहीं होंगे, लिमिटेड बच्चे होंगे, लिमिटेड ही लोग इसको फिल करते हैं। और ज़्यादा पुराने कैंडिडेट्स इसमें फिल इसलिए नहीं करते क्योंकि उनका पे स्केल जो होता है, जो सैलरी होती है वो काफ़ी हाईएस्ट मिल रही होती है और इसमें जब ज्वाइन करेंगे तो वो कम सैलरी से मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए वो ज्वाइन नहीं करते, स्टार्टिंग के लोग ही इसको इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब आप कोई भी, लेकिन इससे पहले अगर कोई भी क्वालिफिकेशन आप हासिल करना चाहते हैं तो अपने स्कूल प्रिंसिपल से एक बार आपको परमिशन लेनी होगी, तब वो कोर्स कर सकते हैं आप। वो भी डिस्टेंस में कोर्स करना होगा आपको वो, ठीक है, आप रेगुलर में कोर्स नहीं कर पाएंगे कोई भी। ठीक है, परमिशन लेकर के वो कोर्स कंप्लीट कीजिए। जैसे ही कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जैसे ही आपका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होगा और आप उस एग्ज़ाम में फिल कीजिए और आपको 100% आप जो पोस्ट चाहते हैं उस पोस्ट में, बेशक से आपने छोटी पोस्ट से स्टार्ट किया हो, मतलब पीआरटी के तौर पर स्टार्ट किया हो, तो आप पीजीटी भी बन सकते हैं केवीएस में ही। ओपन वैकेंसी की ज़रूरत नहीं है आपको। ओपन तो खैर कोई भी भर सकता है, ओपन भी अगर इस बीच में भरना चाहो आप तो ओपन वैकेंसी तो कभी भी भर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसमें कंपटीशन फाइट करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी मैंने बता दी आपको कि क्या एलिजिबिलिटी रहती है। और अब ये होगा कब वो बता देता हूँ। तो केवीएस एलडीसी का एग्ज़ाम, प्रमोशनल एग्ज़ाम, अभी 2023 के अंदर उनको पोस्टिंग मिली है, यानी 2022 को एग्ज़ाम हुआ था और 2023 में पोस्टिंग मिली है। तो 2022 के बाद आप 5 साल बाद आपको देखने को मिलेगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5 साल कब होंगे और फिर आपको देखने को मिलेगा। और मिनिमम 5 ईयर्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही आप एलिजिबल होते हैं।
डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए। तो इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखें कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जब भी निकले एज नो बार होती है उसमें, ठीक है। बस आप अपनी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट करके रखें और आपका 5 साल कंप्लीट हो चुका होना चाहिए, तब जा कर के आपको LDC के किसी भी पोस्ट में आपको फिल करने का मौका मिलेगा। सिलेबस क्या रहता है? सिलेबस अमूमन जो टीचिंग का सिलेबस होता है जिसमें लैंग्वेज, मैथ्स, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, थोड़े एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, बस यही चीज़ें, ठीक है। थोड़ा कंप्यूटर से रिलेटेड, तो जो भी आप रिटन एग्जाम्स में तैयारी करी थी आपने KVS के अंदर, वही सेम तैयारी आपकी उसमें भी काम आएगी। बस पेपर थोड़ा सा आसान होगा, कंपटीशन कम होगा, सिलेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस है। अगर आपने 1 महीना भी स्टडी कर ली 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का ऐसे ही अभी 2023 में सिलेक्शंस हुए हैं। तो आई होप आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, प्रमोशनल एग्ज़ाम, LDC के एग्ज़ाम सब के बारे में ईच एंड एवरी क्वेरी मैंने इस वीडियो के अंदर सॉल्व कर दी। तो काफ़ी बच्चों का जो क्वेश्चन था कि प्रमोशनल एग्ज़ाम के बारे में बताइए, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के बारे में बताइए, तो उसके लिए ये वीडियो डेडिकेटेड थी। चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। अगर आप चाहते हैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना, तो अभी से ही आप इस चीज़ की प्लानिंग कीजिए, अपनी क्वालिफ़िकेशन बढ़ाइए और क्वालिफ़िकेशन के बाद स्मूथली आप अपना एग्ज़ाम दीजिए और अपनी पोस्ट को बढ़ाइए। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।